सीबीएसई क्लास 10 एनसीईआरटी बुक में से चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये है एक्सरसाइज नंबर 4.2 और यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं आज क्वेश्चन नंबर 1 का सारा सब पार्ट। पहले हम कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का जो 1 है वो वाला पार्ट। चलो पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं। नंबर 1 में क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 और इसे हमें सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसका काम क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो होता है और यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, दोनों को पहले प्रोडक्ट करके फिर प्राइम फैक्टराइज करना होता है। अब तुम देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो तो कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और यहाँ पे कांस्टेंट है 10, तो 1 इंटू 10 बिकम्स 10। तो हम 10 का अगर प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 इंटू 5। प्राइम फैक्टराइज मतलब होता है प्राइम नंबर दे के फैक्टराइज करना। तो अब हमारा काम है कि ये जो 2 और 5 ये दो वैल्यू हमारे पास आए हैं, इनको आइदर ऐड करके या फिर माइनस करके हमें ये x के साथ जो कोफिशिएंट है वो लाना है। अब x के साथ कोफिशिएंट क्या है, 3, तो हम देख सकते हैं इजीली कि 5 माइनस 2 करने से हमारा 3 बनता है। सो दिस 5 माइनस 2 इज़ नथिंग बट द सब्सटीट्यूट ऑफ 3 के जगह पे इसको हम डालेंगे। तो किस तरह से करेंगे, बाकी सब सेम रखना है। एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये 3 है ना, 3 के जगह पे हम लिखेंगे 5 माइनस 2 और कुछ नहीं चेंज करना है, एक्स एज इट इज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, सिर्फ 3 के जगह पे इसको रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद क्या करना है, एक्स स्क्वायर रख दिया, माइनस को पहले इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे, माइनस 5 और बाहर है x तो माइनस 5x, फिर माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस और 2 इंटू एक्स 2x बना, और माइनस 10 एज इट इज़ रख दिया कांस्टेंट को। अब नेक्स्ट पार्ट क्या करना है, इन दोनों में से क्या कॉमन जा रहा है और इन दोनों में से क्या कॉमन जा रहा है वो अलग अलग करके लिखना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x में कॉमन जा रहा है x, जो मिनिमम वैल्यू सेम होते हैं उसी को हम कॉमन ले लेते हैं। x यहाँ पे 2 है और नेक्स्ट टर्म में है x 1, तो मिनिमम है 1, तो इसलिए हमने 1 लिया बाहर। तो अब देखो ये फर्स्ट वाले पार्ट में x कितने थे, 2 थे। एक्स स्क्वायर मतलब क्या होता है, दोनों x का प्रोडक्ट, जिसमें से हमने एक x को बाहर ले लिया है, तो यहाँ पे एक x रह जाएगा और नेक्स्ट पार्ट में माइनस 5 रह जाएगा, प्लस इन दोनों में 2x और 10, तो x तो कुछ है नहीं और 2 और 10 में मिनिमम कॉमन होता है 2, तो 2 ले लिया बाहर, तो यहाँ पे रह गया x और 2 के साथ 5 मल्टीप्लाई करो तो हो जाता है 10। ठीक है, एक बार ये वाला लाइन जो है इसको प्रोडक्ट करके भी तुमको चेक कर लेना है कि ये पिछले वाले लाइन के साथ इक्वल है या नहीं। ओके, अब देखो ये वाला जो पार्ट है x माइनस 5 और यहाँ पे भी है x माइनस 5, बोथ ऑफ देम आर सेम, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे बाहर, x माइनस 5 को बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले पार्ट में हमारा रह गया x और सेकेंड वाले पार्ट में हमारा रह गया प्लस 2 इक्वल टू 0। सॉरी यहाँ पे मैंने कुछ 10 लिख दिया, ये 0 होगा, राइट साइड में 0 था ना। अब ये आ गया हमारा प्रोडक्ट फॉर्म, 2 टर्म का प्रोडक्ट आ गया है हमारा 0, यहाँ तक हमको ला के रखना है। उसके बाद क्या करना है, इंडिविजुअल वैल्यूज़ को 0 लिखना है। मान लो अगर दोनों ऐसा कुछ वैल्यू दिया है, यहाँ पे एक कुछ वैल्यू है, यहाँ पे कुछ एक वैल्यू है, दोनों का प्रोडक्ट है 0, व्हाट डज इट मीन, आइदर दोनों के दोनों 0 है या फिर दोनों में से कुछ ना कुछ तो 0 होगा ही। जैसे अगर हम लेते हैं 5 इंटू 0 तभी भी ये 0 है, अगर हम लेते हैं 0 इंटू 6 तभी भी ये 0 है, और अगर हम लेते हैं 0 इंटू 0 तभी भी ये 0 है। इसका क्या मतलब होता है, 2 टर्म का प्रोडक्ट है, यहाँ पे भी एक टर्म है, यहाँ पे भी एक टर्म है, दोनों का प्रोडक्ट है और दोनों में से कोई ना कोई तो डेफिनेटली 0 है, वरना रिजल्ट 0 आ कैसे रहा है मल्टीप्लिकेशन में, है ना। तो इसी हिसाब से यहाँ पे भी हम देखो लिखेंगे x माइनस 5 और x प्लस 2 दोनों का प्रोडक्ट है 0। इट मीन्स आइदर x माइनस 5 इज 0 और x प्लस 2 इज 0, दोनों में से कोई ना कोई तो 0 है। तो x यहाँ पे बन जाएगा 5 और यहाँ से हमको x मिल जाएगा कितना, माइनस 2। तो फाइनली हमें यहाँ पे क्या मिला, x का 2 वैल्यू मिला, एक 5 और दूसरा माइनस 2। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x का दोनों वैल्यू आना चाहिए था, तो देखो यहाँ पे आंसर हमारा 2 वैल्यू है। ठीक है, समझ में आया। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।